नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत प्रिय रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगे। पति और पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता एक आध्यात्मिक संबंध है जो प्रेम, निष्ठा और समझ पर आधारित होना चाहिए। उनका मानना है कि वैवाहिक जीवन में दोस्ती और एक दूसरे के प्रति वफादारी आवश्यक है और पति पत्नी को एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। योगानंद के अनुसार आध्यात्मिक विवाह का अर्थ है अपनी आत्मा का ईश्वर के शाश्वत प्रेम से विवाह करना। उनका मानना है कि विवाह एक आध्यात्मिक यात्रा है और पति पत्नी को एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करनी चाहिए। योगानंद के अनुसार वैवाहिक जीवन में प्रेम धीरे धीरे यौन क्षेत्र से ऊपर उठकर दिव्य प्रेम के स्तर तक पहुंचना चाहिए। जब प्रेम दिव्य प्रेम से विकसित होता है तो ये यौन तृष्णा को एक सुंदर मानवीय संबंध में बदल देता है। योगानंद ने यह भी कहा कि विवाह उन लोगों के लिए अनावश्यक है जो हृदय से त्यागी हैं और ईश्वर की खोज में लगे हैं। अगर सच्चे प्यार और दोस्ती की उच्चतर प्रवृत्ति प्रबल न हो तो यह उन्हें बहुत जल्द ही अलग कर देगा। जब सेक्स को शादी का सबसे अहम हिस्सा बना दिया जाता है तो कामुक संतुष्टि की शुरुआती चमक फीकी पड़ने पर जोड़े एक दूसरे में रुचि खो देते हैं। जो लोग सच्चे प्यार और इंद्रिय आकर्षण के बीच अंतर नहीं करते वे बार बार निराश होते हैं। पति पत्नी के बीच निष्ठा और प्रेम धीरे धीरे मन को यौन क्षेत्र की सीमाओं से मुक्त कर उसे दिव्य प्रेम के स्तर तक ऊपर उठा देता है। जब दिव्य प्रेम यौन क्षेत्र से विकसित होता है तो वह परम प्रेम यौन तृष्णा को एक सुंदर मानवीय संबंध में परिवर्तित कर देता है। केवल यौन तृप्ति ही हृदय को तृप्त नहीं करती, सच्चे प्रेम के बिना हृदय खोखला ही रहेगा। लेकिन यदि पुरुष और स्त्री वैवाहिक जीवन में आत्मा में बसे प्रेम को सच्चे मन से साझा करें तो उन्हें एक आनंदमय तृप्ति मिलेगी। ईश्वर के पूर्ण प्रेम में भी और उससे भी अधिक ये पूर्णता पाई जा सकती है। ईसा ने विवाह नहीं किया, कई महान संतों ने विवाह नहीं किया क्योंकि उन्हें ईश्वर के साथ एकाकार होने में परम आनंद प्राप्त हुआ। जो ये समझ लेता है कि सुख ही सर्वोच्च लक्ष्य है और जो ईश्वर में सुख खोजता है वह ज्ञान के मार्ग पर चलता है। पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म का बंधन। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित। इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग मात्र नहीं होता। विशेषकर पति और पत्नी का संबंध तो पूर्वजन्मों की स्मृतियों और कर्मों की गहराइयों से जुड़ा होता है। यह रिश्ता केवल इस जन्म की व्यवस्था नहीं बल्कि आत्मा के विकास की यात्रा में सहयात्री बनने का एक दिव्य अवसर है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम होता है, वह समय, शरीर और मृत्यु से परे होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं तो ये केवल इस जीवन की कहानी नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का रिश्ता पूर्व जन्मों की गहराइयों से बंधा होता है। अधूरे कर्म, अधूरी भावनाएं और अधूरे वादे उन्हें इस जन्म में फिर से जोड़ते हैं। कर्म और आत्मा का पुनर्मिलन। हम जिनसे सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के संबंध होते हैं। पति पत्नी का संबंध भी अक्सर उसी आत्मिक जुड़ाव का परिणाम होता है। यह संबंध केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा को उसके आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। योगानंद जी बताते हैं कि ऐसे संबंधों में सुख दुख दोनों होते हैं, लेकिन यदि दोनों आत्माएं मिलकर साधना करें, ध्यान करें और एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर समझें तो यह रिश्ता ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य। पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक सुख तक सीमित न रहकर यदि एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने में सहयोगी बने तो यही रिश्ता मोक्ष का द्वार बन सकता है। ग्रेटर देन, जहां प्रेम आत्मा से आत्मा तक पहुंचे वहां ईश्वर प्रकट होता है। परमहंस योगानंद। जब दोनों जीवन साथी एक दूसरे को न केवल जीवन में सहारा देते हैं बल्कि साधना, सेवा और भक्ति में भी साथ देते हैं तो वह रिश्ता अगले जन्मों तक चलता है और आत्मा को उसकी परम मंजिल तक पहुंचा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, ये आत्माओं के पुनर्मिलन की यात्रा है। यदि हम इस बंधन को सच्चे प्रेम, सेवा और ईश्वर की भक्ति से सींचें तो यह संबंध इस जीवन को भी पवित्र बना देगा और अगले जन्मों की राह को भी। वैसे तो रिश्ता तो कोई भी सब पवित्र होते हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन प्यारे रिश्ते होते हैं जिन्हें निभाने का मौका कुछ ही लोगों को मिलता है। तो हर रिश्ते को संभाल कर रखें और आदर करें। अगर कुछ बुरा लगे तो माफ करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।